हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ हाई एंड डिस्टेंस का सवाल क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। आप चाहो तो कोई भी देख सकते हो, क्योंकि इस सवाल में हम सीखने वाले हैं कैसे कोई चीज़ का दूरी पता किया जाता है, कैसे हम ऊंचाई पता करेंगे। आइए हम आसानी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न वाले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल है। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आया ना? ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न में। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का कोई एक बिंदु ले लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भूमि होगा और यहाँ पर भूमि का एक बिंदु ले लिए, ओके ठीक है सर। अब बोल रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से, इसका आगे में एक मीनार लगा हुआ है। मान लीजिए कोई टावर है ना, यहाँ पर एक मीनार है इस तरह से, और पाद बिंदु उसी को बोला जाता है जो नीचे वाला बिंदु होता है। क्या बोल रहा है? मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला बिंदु, ओके। ये मीनार का पाद बिंदु हुआ, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो मीनार है और ये क्या है? भूमि का कोई बिंदु है। भूमि से मीनार का ये बिंदु जो है कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हम यहाँ दर्शा देते हैं 30 मीटर, ओके ठीक है सर। ये मीनार है, ये भूमि का कोई बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु और भूमि का कोई बिंदु से इसका दूरी है 30 मीटर। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं आगे देखते हैं। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर यानी कि ऊपर वाला बिंदु, ये वाला, इसको बोलेंगे शिखर का बिंदु और इसको बोलेंगे पाद बिंदु यानी कि पाँव यानी कि नीचे वाला बिंदु। और हमें बोल रहा है अगला, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। ये शिखर हुआ, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। दोस्तों उन्नयन कोण उसे कहा जाता है यदि हम कोई चीज़ को देख रहे हैं, तो यदि हम आँख को ऊपर की ओर देख रहे हैं ऐसे करके, मान लीजिए कोई छत में कोई चीज़ रखा हुआ है और हमें देखना है ऊपर, तो यदि हम आँख ऊपर उठाते हैं इस तरह देखने के लिए, तो हमारे आँखों से और ऊपर में जो कोण बनेगा उसको बोला जाता है उन्नयन कोण, ओके। और यदि हम मान लीजिए छत में है और छत से हम कोई चीज़ को नीचे देखते हैं, तो आँख को हमें नीचे दिखाना पड़ता है ऐसे करके, तो उसमें बनता है अवनमन कोण। और यदि हम आँख को ऊपर करके देखते हैं ऐसे करके, तो उन्नयन कोण होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण है सर 30 डिग्री। और हमें निकालने बोल रहा है कि बोलो बच्चों कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सर ये मीनार की ऊंचाई कैसे हम पता करेंगे? इसका दूरी दिया हुआ है, भूमि का बिंदु और मीनार का पाद बिंदु का दूरी है 30 मीटर। तो हम मीनार की ऊंचाई कैसे पता करेंगे? तो इसी हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का दूरी कितना होगा, पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना होगा, इसी से पता किया जाता है। यही हिसाब से, इस हिसाब का नाम है हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं, इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे। सर ये मीनार है, मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करने बोलेगा उसको हम मान लेंगे। अच्छा, इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। क्या मीटर? एच मीटर, ओके सर। आइए अब जो क्या लिखना पड़ेगा उसको लिख लेते हैं। तो चलिए आइए। तो दोस्तों हमें जो ज्ञात करने बोलेगा उसको माना जाता है। हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम इसी को मानेंगे, जो ज्ञात करने बोलेगा उसी को मानिएगा। तो हल माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर माने? एच मीटर, यानी कि ए बी का मान निकालना है, यानी कि ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और दोस्तों
बी से सी, यानी बी सी का दूरी कितना है सर? बी सी बराबर 30 मीटर है। और सर इस त्रिभुज में इस कोण का नाम बताइए। जिस कोण का नाम बोलेंगे उसको बीच में भरना है। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी में इस कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम होगा कोण ए सी बी या बी सी ए। किसी भी प्रकार से इसको बीच में भरना है। जिस कोण का नाम ज्ञात करने बोलेंगे उसको बीच में भरना है। तो आइए हम बोल देते हैं कोण ए सी बी, या आप चाहो तो कोण बी सी ए लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ओके, आइए अब हम बनाते हैं। ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना? तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो प्यारे दोस्तों, हम यहाँ क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस मान को ज्ञात करने बोलता है और जो मान दिया रहता है, सुने आप ध्यान से, जिस मान को ज्ञात करने बोलेगा और जिसका मान दिया रहेगा उसी को हम अनुपात में लिखेंगे। तो सर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऊंचाई हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन भूमि का बिंदु और मीनार का पाद बिंदु का दूरी है 30 मीटर, ये हमें पता है। लेकिन इसका ऊंचाई कितना है हमें ये पता नहीं है। तो जो ज्ञात करने बोलेगा और जिसका मान दिया रहेगा उसको अनुपात में लिखिएगा। आप चाहो तो ए बी बटा बी सी लिख सकते हो या बी सी बटा ए बी लिख सकते हो, लेकिन हिसाब उसी तरह से बनेगा, आंसर सेम आएगा, जैसा भी आप ले लो। तो चलिए हम ले लेते हैं ए बी बटा बी सी। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी बटा बी सी। ओके सर। अच्छा सर, ए बी क्या है? ए बी लंब है, बी सी क्या है? आधार है। तो बताइए कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? टेन थीटा का होता है, और थीटा का मान है 30 डिग्री। ओके, तो टेन थीटा सर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या आपको पता है टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? जी हाँ, 1/√3 होता है। सर बताइए ए बी का मान कितना है? हम एच माने थे तो एच लिख लेते हैं, आप नहीं मानिएगा फिर भी बन जाएगा। बी सी का मान बताइए कितना है सर? 30 है, 30 लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, इसको इससे और इसको इससे। तो √3 को h से गुना करेंगे तो √3h। 30 को 1 से गुना कीजिए तो 30 हो जाएगा सर। अब सर ये गुना में है, ये भाग में चला आएगा, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब ना हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे। तो कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा। 30/√3 को एक बार लिख लीजिए और इसी को एक बार ऊपर में एक बार नीचे में, एक बार √3 से गुना करना है, एक बार √3 से इसको भाग करना है। समझ में आया? अब सर क्या होगा? सर यहाँ हो जाएगा 30 को √3 से गुना करेंगे 30√3 बट्टा में, और √3 को √3 से गुना किया जाता है तो 3 होता है। और यदि हम इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 0 का 0, यानी कि सर आपका आंसर आ गया एज बराबर 10√3 मीटर। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई सर ए बी बराबर कितना मीटर है? ए बी बराबर यानी एच मीटर माने था, तो एच का मान कितना आया? 10√3 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, यदि बोलने में कुछ मिस्टेक हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। भले थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। और यदि समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।